मोटू को पसंद है समोसा। भीम को पसंद है लड्डू। लेकिन मुझे पसंद है टमाटर की साइज। हेलो डियर, आज हम क्लास 11th का यूनिट 1 इसके एक्सरसाइजेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो सबसे पहले हम वाटर का मोलर मास डिटरमाइन करेंगे। तो हमको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, सम कर दोगे तो ये आएगा 18। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, इंटू 2 करोगे तो ये 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये 44। मीथेन में बात करते हैं तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4 करोगे तो ये हो जाएगा 16। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये AMU होगा और ये AMU होगा। लेकिन आजकल जो है AMU को रिप्लेस किया गया है किससे, यूनिफाइड मास से। तो अब हम कुछ ऐसा लिखने लगे हैं, वाटर का मोलर मास जो है वो 18U होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 44U एंड मीथेन का जो है वो 16U हो जाएगा। ठीक है ना। तो AMU को हमने रिप्लेस किया किससे, यूनिफाइड मास से। तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.2 है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 है। तो मास परसेंट जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के हमें बताने हैं। तो मास परसेंट जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो कंपाउंड में जो एलिमेंट है उसका मास कितना है अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, क्योंकि परसेंटेज है तो इनटू 100 करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। तो सोडियम सल्फेट का मोलर मास जो है वो डिटरमाइन करेंगे सबसे पहले। तो सोडियम सल्फेट का मोलर मास जो है वो हम डिटरमाइन करेंगे। सोडियम का मास होता है 23, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, क्योंकि सोडियम 2 है तो 2 करोगे। सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है 16, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 46 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है ना। तो ये आपका 142 जो है वो आ जाएगा। तो 142U ये हमारा मोलर मास सोडियम सल्फेट का आ चुका है। हमें मास परसेंटेज जो है वो बताने हैं। ठीक है, एलिमेंट के। तो सोडियम का मास परसेंटेज कितना होगा, सल्फर का कितना होगा एंड ऑक्सीजन का कितना होगा। तो मास परसेंट जो है वो सोडियम का बता देते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। ठीक है। तो सोडियम कितना है 23 एटॉमिक मास होता है इंटू 2 तो 46। तो सोडियम का मास यहाँ पे 46 है, मोलर मास जो है सोडियम सल्फेट का कितना है 142 है, इंटू 100 करोगे तो ये सोडियम का मास परसेंटेज जो है वो आ जाएगा, ये 32.39% जो है वो आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है। फिर मास परसेंट जो है वो हमें सल्फर का बताना है। तो सल्फर जो है वो 1 है और इसका एटॉमिक मास 32 होता है, इन अपॉन 142 इंटू 100 करोगे। ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारा 22.53% आ गया। ठीक है ना, डिवाइड करना है आपको। और अब किसका बताना है, ऑक्सीजन का। तो मास परसेंट जो है वो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का मास जो है इस कंपाउंड में कितना है 64 है। तो सोडियम सल्फेट में ऑक्सीजन का मास टोटल कितना है 64 है, 142 सोडियम सल्फेट का मोलर मास हो गया इंटू 100 करोगे। ठीक है ना।
तो ये आपका आ जाएगा 45.07%। तो बस ये हमारे मास परसेंटेज हो गए। फिर इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1.3 है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which had 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइऑक्सिजन बाय मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो हमें डिटरमाइन करना है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो एलिमेंट के सिंपल होल नंबर के मोल होते हैं। तो हमें सिंपल होल नंबर मोल जो है वो एलिमेंट के डिटरमाइन करने हैं। तो वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो देखो जरा, यहाँ पर एलिमेंट गिवन है आयरन एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हैं हमारे पास। तो एक तो हमारे पास आयरन है, दूसरा है ऑक्सीजन। फिर क्या गिवन है? परसेंटेज बाय मास गिवन है। तो परसेंट बाय मास जो है वो कितना है? तो आयरन का है 69.9 और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है 30.1। ठीक है ना? तो परसेंट बाय मास गिवन हो गया। अब इनके एटॉमिक मास कितने हैं? तो एटॉमिक मास, आयरन का एटॉमिक मास कितना होता है? 56 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो हमको पता है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो सिंपल होल नंबर में मोल्स होते हैं एलिमेंट के, तो हम मोल निकालेंगे। तो अभी हम रिलेटिव मोल्स जो है वो निकालते हैं। तो यहां पर निकालते हैं रिलेटिव मोल्स ऑफ द एलिमेंट। तो आयरन के रिलेटिव मोल्स, मोल्स क्या होता है? वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है, या मोलर वेट। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट आएगा, है ना। तो मास परसेंटेज तो ये, तो मास तो ये है 69.9 और एटॉमिक वेट 56 है। अगर हम ये डिवाइड कर दें मास अपॉन एटॉमिक मास तो इसके मोल्स आ जाएंगे। और ऑक्सीजन के मोल्स अगर हम निकालते हैं रिलेटिव मोल्स तो ये 30.1, ये तो मास हो गया और एटॉमिक मास जो है वो 16 है। ठीक है ना। तो ये डिवाइड करोगे तो ये 1.25 आएगा और ये 1.88 आएगा। राइट, तो ये रिलेटिव मोल्स हो गए। अब हम सिंपल होल नंबर में मोल्स निकालेंगे। तो अभी हम सिंपल मोल जो है वो निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है ना। तो सिंपल मोल ऑफ द एलिमेंट, तो सिंपल मोल्स कैसे निकालते हैं? तो रिलेटिव मोल्स जो है, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं सभी एलिमेंट में। तो सभी एलिमेंट के मोल्स में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 1.25 ये छोटा है किससे? 1.88 से, तो ये डिवाइड होगा 1.25 से। और 1.88 ये भी डिवाइड होगा 1.25 से, तो ये आएगा 1 और ये आपका 1.5 आ जाता है। ठीक है ना। ओके, तो हमको तो सिंपल होल नंबर में मोल्स चाहिए, तो ये मोल्स तो फ्रैक्शन में आ गया। तो अब हम सिंपल होल नंबर में मोल्स निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपल होल नंबर मोल ऑफ द एलिमेंट। तो ये कैसे निकालेंगे? अब इसको फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 1.5 को ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3। तो आयरन के सिंपल मोल कितने हो गए? 2। तो आयरन का मोल हो गया 2 और ऑक्सीजन का मोल हो गया 3। तो Fe2O3 ये हमारा क्या हो गया? एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे Fe2O3 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.4 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। पहला है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। सेकेंड है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। थर्ड है 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो देखो जरा, हमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो कार्बन जो है 1 मोल है और एयर में बर्न हो रहा है। तो एयर मतलब ऑक्सीजन में बर्न होगा। ठीक है, बर्निंग ऑक्सीजन में ही होती है, तो एयर की ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो ये CO2 जो है वो देगा, बिल्कुल देगा। तो यहाँ पे इक्वेशन जो है इसको बैलेंस करते हैं। तो कार्बन 1 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है, तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये इक्वेशन ऑटोमेटिक बैलेंस है।
तो 1 मोल ये है, 1 मोल ऑक्सीजन है, तो 1 मोल जो है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगा। तो क्वेश्चन बन कहता है कि 1 मोल कार्बन एयर में बर्न हो रहा है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो 1 मोल कार्बन का मास होता है कितना, 12 ग्राम। जब ये कंप्लीटली बर्न हो गया ऑक्सीजन, मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये बनेगा हमारा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये 1 मोल कार्बन बर्न होगा तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगी यहां पर, ठीक है। फिर इसके बाद है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 16 ग्राम दिया है, जबकि ऑक्सीजन चाहिए कितना है, 32 ग्राम जब 1 मोल बर्न होगा। तो फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन डिसाइड करेगा लिमिटिंग रीजेंट। अब लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है इसको समझ लो जरा। एक पानीपुरी वाला है, ठीक है, उसके पास पानीपुरी जो है वो घर से लाया है, 50 पानीपुरी लाया है, ठीक है। और पानीपुरी पानी जो है वो है उसके पास 2 लीटर। तो वो कितना पैसा जो है वो कमाएगा, आपको ये बताना है। वो 10 रुपए की 5 पानीपुरी जो है वो बेचता है, फुल्की गोलगप्पे, ठीक है। पानीपुरी को फुल्की भी बोलते हैं, गोलगप्पे भी बोलते हैं, आपके यहाँ जो भी बोला जाता हो। तो 10 रुपए की वो 5 बेच रहा है, तो कितने पैसे कमाएगा। तो पानीपुरी 50 है और पानी जो है वो 2 लीटर है, तो 2 लीटर पानी में 50 पानीपुरी आराम से भर जाएगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 100 रुपीज जो है वो कमा लेता है। तो उसकी बिक्री कितनी हो गई, 100 रुपए उसने कमा लिया। अब हम कहते हैं कि घर से, मतलब दूसरे दिन घर से वो केवल 25 पानीपुरी लाया और 2 लीटर पानी लाया, तो वो कितना पैसा कमाएगा। अब वो यहां पर पैसा कमाएगा कितना, केवल 50 रुपए। क्यों, क्योंकि पानीपुरी तो 25 है, पानी भले उसके पास पूरा हो, 50 पानीपुरी का हो, लेकिन ये यहां पे क्या हो गया, ये यहां पर लिमिट में है और ये यहां पर क्या हो गया, एक्सिस में है। तो पैसा कौन डिसाइड कर रहा है, जो लिमिट में है वही डिसाइड कर रहा है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पानीपुरी वाले के पास पानीपुरी तो है 200, लेकिन पानी जो है वो अभी भी 2 लीटर ही है, जिसमें केवल 50 पानीपुरी जो है वो भर सकता है। तो कितना रुपए कमाएगा, अभी भी वो 100 रुपए ही कमाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये 200 ये कैसा है, ये एक्सिस में है, और ये कैसा है, यहां पर ये लिमिट में है। तो डिसाइड कौन करेगा पैसा कितना कमाएगा, जो लिमिट में होगा। अब हम कहते हैं कि पानीपुरी वाले के पास पानीपुरी तो वो 500 लाया और पानी जो है वो 4 लीटर लेके आया। अब वो कितना पैसा कमाएगा, तो भैया 2 लीटर में 50 पानीपुरी भर जाती है, तो 4 लीटर में जो है वो 100 पानीपुरी भर जाएगी। तो पानीपुरी तो उसके पास 500 है, मतलब ये तो एक्सेस में है और ये पानी जो है वो लिमिट में है। तो डिसाइड कौन करेगा कितना पैसा कमाएगा, तो ये लिमिटिंग रीजन डिसाइड करेगा। तो यहां पर वो 200 रुपए जो है वो कमा लेगा। क्लियर है, बस ऐसे यहां पर है कि वो कहता है कि 1 मोल कार्बन है, कार्बन तो 1 मोल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कार्बन तो 1 मोल है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्राम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। तो भैया 1 मोल कार्बन जो है वो 12 ग्राम होता है, इसको बर्न होने के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तभी ये हमारा 44 ग्राम बनता है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है, केवल 16 ग्राम है, मतलब ये कैसा है, यहां पर लिमिट में है, मतलब पूरा का पूरा कार्बन बर्न नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चूंकि यहां पर लिमिट में है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन को कौन डिसाइड करेगा, जो लिमिट में है, और ये यहां पर एक्सिस में है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं सिंस 32 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स 44 ग्राम CO2, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, तो 44 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 16, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और ये 22, तो ये 22 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा।
तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बन चुकी है। फिर इसके बाद 2 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो भैया इस बार उसने क्या कर दिया, ये कार्बन जो है वो 2 मोल कर दिया। ऑक्सीजन 16 ग्राम है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो भैया 2 मोल कार्बन के लिए ऑक्सीजन भी हमको कितना चाहिए, 2 मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमको कितना चाहिए, 2 मोल। तो जब 2 मोल कार्बन हो गया तो यहां पर क्या डिसाइड हो गया, यहां पर ये 24 ग्राम हो गया, ये 64 ग्राम हो गया, और ये 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनेगी। ठीक है ना। लेकिन वो कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो केवल 16 ग्राम है, जो कि कैसा है, लिमिट में है। 2 मोल कार्बन को 2 मोल कार्बन मतलब 24 ग्राम कार्बन को कितना ऑक्सीजन चाहिए, 64 ग्राम, लेकिन दिया है केवल 16 ग्राम। तो ये तो लिमिट में है, और ये कैसा हो जाएगा, ये एक्सिस में है। तो डिसाइड कौन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन को, ये ऑक्सीजन डिसाइड करेगी। तो आप लिख सकते हो सिंस 64 ग्राम ऑक्सीजन कितना देता है, 88 ग्राम CO2 दे रहा है। ठीक है ना। तो 16 ग्राम कितना देगा, 88, 64, 16, तो ये 22 ग्राम देगा, राइट। तो बस यहां पर आपका ये 22 ग्राम बनेगा, राइट। तो बस ये क्वेश्चन 1.4 हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.5 है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 मिलीलीटर ऑफ 0.375 मोलर aqueous solution. Molar mass of sodium acetate is 82.0245 ग्राम मोल इनवर्स। तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट जो है वो बताना है। तो मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है ना, तो CH3COONA ये फॉर्मूला होता है, ये बताना है कितना होगा। मेक 500 मिलीलीटर 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब ये इसकी मोलैरिटी गिवन है। तो मोलैरिटी जो है वो 0.375 गिवन है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है वो हमारा 500 मिलीलीटर ये गिवन है। मोलर मास ये भी गिवन है, ठीक है ना। ये कितना है 82.0245, राइट। तो बस हमें क्या बताना है, वेट ऑफ सोडियम एसीटेट, मास ऑफ सोडियम एसीटेट ये बताना है हमें कितना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट, मोलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में, राइट। तो वेट ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू ये हो जाएगा मोलर मास इनटू वॉल्यूम लीटर में। मोलैरिटी कितनी है 0.375, मोलर वेट कितना है 82.0245, ये आप स्किप कर सकते हो, केवल 82 ही लिख सकते हो, है ना। और क्योंकि क्वेश्चन में है तो आप लिख दो, जब कैलकुलेट करो तो आप इसको स्किप कर दो, कोई मतलब नहीं है इसका, है ना। और वॉल्यूम 500 है, ये ml में दिया है और हमको लीटर में चाहिए, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये लीटर में आ जाएगा, राइट। तो वेट ऑफ सोडियम एसीटेट जो है वो निकल आएगा 15.38 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 15.38 ग्राम जो है वो आ जाएगा मास।